You are welcome to Saraswati Vidyabandari Inter College, Madhupuri, Karnataka. This video is only for junior classes. Today we will study about the articles. How should we use the articles? You know that in English language there are 3 articles. अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल 3 होते हैं. A, and the. इन तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं. इन देखने में तो बहुत छोटी चीजें हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. वी नो दैट विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ दीज आर्टिकल्स वी कैन नॉट डू द ट्रांसलेशन बेटर. सो वी शुड नो द नॉलेज ऑफ दीज आर्टिकल्स. ए एंड ये इनको आर्टिकल्स कहते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में इसे, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, इसमें इसे हम डिटरमाइनर कहते हैं. वास्तव में एडजेक्टिव्स होते हैं और इनका प्रयोग किसी भी नाउन से पहले किया जाता है. इन आर्टिकल्स को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. डेफिनिट आर्टिकल्स इसके अंतर्गत ए एंड एन 2 आते हैं. ये इनडेफिनिट है. एंड डेफिनिट आर्टिकल इसके अंतर्गत द. इस तरह से ए एन इनडेफिनिट है और द डेफिनिट है. अब ए एन इनडेफिनिट कैसे है? ए एन का मतलब होता है एक, कोई, किसी. जैसे दिस इज अ बॉय. यह एक लड़का है. जब एक लड़का है तो इसे हम इनडेफिनिट कैसे कहेंगे? ये संशय होता है, कभी कभी हम डाउट हो जाते हैं कि लड़का जब एक है तो ये अनिश्चित कैसे हो गया? जब एक बता रहा है कि एक, तो ये अनिश्चित इसलिए हो गया कि एक लड़का है तो लड़का कौन सा है? वो श्याम है, मोहन है, राम है, कौन सा लड़का है आखिर में? इसलिए ये जो ए है आर्टिकल, ये नाउन की जो पोजीशन को अनिश्चित कर देता है, नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट कर देता है, अनसर्टेन कर देता है. इसलिए ए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ. ऐसे ही एंड, दिस इज एन ऑरेंज. यहां एन लग गया तो इस तरह से एन और ए इनडेफिनिट आर्टिकल हुआ. रही बात द की, द डेफिनिट आर्टिकल कैसे हुआ? जिस प्रकार ए और एन, वन का जो है वीक फॉर्म, कमजोर रूप, वन जो है स्ट्रांग फॉर्म, वन मींस ए, और उसका जो कमजोर फॉर्म है वो ए है और एन. ऐसे ही द जो है, द, दिस और दैट. दिस और दैट का जो है कमजोर फॉर्म द होगा. ये स्ट्रांग फॉर्म द का यहाँ ये मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं होती है, फिर भी ये नाउन की स्थिति को जो है डेफिनिट कर देता है. कैसे डेफिनिट करता है? जैसे हमने कहा कॉल अ डॉक्टर. इसका मतलब ये हुआ एक डॉक्टर को बुलाओ. अब एक डॉक्टर को बुलाना है तो आप किसी भी डॉक्टर को बुला लाइए. अब चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो वैद्य हो, एनीवन. बट इफ वी से कॉल द डॉक्टर, जब यहाँ द गया, ये डेफिनिट आर्टिकल द इशारा करता है कि ऐसे डॉक्टर का बुलाओ, ऐसे डॉक्टर को बुलाओ जिसका हमें पहले से संज्ञान है, यानी पहले से उसको हम जानते हैं. कोई निश्चित डॉक्टर है, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है, उसकी पहचान है उसे, और उसी डॉक्टर को बुलाना है. इसलिए द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल हुआ. और ए और एन ये इनडेफिनिट हुआ. ये नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट कर देता है, और जो द है ये नाउन की पोजीशन को डेफिनिट कर देता है कि डॉक्टर उसी डॉक्टर को बुलाना है जिसका पहले से हमें जानकारी है, परिचय है, खासकर पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर इशारा करता है. इसलिए द जो है ये
आर्टिकल हुआ और ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल। बस ध्यान ये रखना है कि ए एन का प्रयोग करते समय ए और एन का मतलब होता है ए, इसलिए ए एन को हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही प्रयोग करते हैं। कहीं हम प्लूरल नाउन के पहले ना प्रयोग करते हैं, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है। जैसे एन है तो ऑरेंज, लेकिन इसका अगर हमें प्लूरल बताना है तो द ऑरेंजेस, एन ऑरेंज द ऑरेंज, अ बॉय द बॉयज, ये इसका प्लूरल था, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम हाउ वी यूज दीज आर्टिकल्स, इसके बारे में कुछ जानेंगे। वो इस तरह से है के बारे में। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। आ से आ और का से या, ये स्वर आया और व्यंजन। जब भी कोई वर्ड हम देखते हैं, जैसे बॉय हमने देखा बॉय, तो इसका जो पहला लेटर है हमको लेटर नहीं देखना है, लेटर का साउंड देखना है। लेटर का साउंड क्या होता है, जब इसको हम बोलते हैं तो बा की ध्वनि निकलती है, ये सिंपल सा मेथड है। इसकी ध्वनि जो है, शुरुआत जो इसकी साउंड है वो बा निकलता है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हमें ए प्रयोग करना होगा, अब आए, इसको हम अब आए कहेंगे अगर कॉन्सोनेंट साउंड। अगर यहीं पर साउंड है, मान लिया इंक पार्ट, इसके साउंड की जो शुरुआत होती है वो ई से होती है, ये हमारा वावेल है। तो जब ये वावेल है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। सबसे सस्ता और सबसे आसान समझने वाला मेथड ये है कि अगर बस सीधी सी बात हम उस वर्ड की शुरुआत देख लें हिंदी की, ये जो है वावेल से है अथवा ये कॉन्सोनेंट से है। अगर ये वावेल से है तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट से है तो हम ए लगाएंगे, सीधी सी बात। बस ध्यान ये रखना है कहीं ये प्लूरल न हो, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है, कोई होता है, किसी होता है, बस इतना होता है। बस ये ध्यान रखो रखना, ये बहुत सावधानी बरतनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चों के मन में भ्रम हो जाता है, वो समझते हैं कि ए और एन केवल ये फर्स्ट लेटर से देखते हैं, लेटर से नहीं बल्कि इसके साउंड से ही देखना चाहिए। ऐसा कब होता है, जैसे वर्ड आ जाता है इसमें एक साइलेंट है, हालांकि एक इसमें जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें साउंड देखना है। साउंड देखते समय एक ये साइलेंट हो जाता है और इसका उच्चारण यहाँ से शुरू होता है। तो इसका उच्चारण जब आ हो जाता है तो आ आता है, आ आता है, तो इसमें यहाँ ये वावेल साउंड जो इसका वावेल बन जाता है, तो इसके साथ हम एन लगाते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में लेटर तो फर्स्ट वावेल है, बट इसका साउंड यूनिवर्सिटी या है। इसका साउंड या आने से, यानी या जो है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट साउंड आने से इससे पहले हम आ लगाएंगे। एक बात और समझने योग्य है, कभी कभी हम लोग इसको एन कहते हैं और ए कहते हैं, लेकिन इसका जो वीक भाग है वो इसको अन कहा जाता है, इसको आ कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग भाग इसका एन और ए होता है। ये कहां पर हमें इसको एन और ए ये आगे भी बताएंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे यूरोपियन लेडी, यूरोपियन लेडी। अब इसका जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं तो यूरोपियन, यूरोपियन लेडी, इसका जो फर्स्ट लेटर है, तो जब हम बोलते हैं आवाज निकलती है तो जो पहला अक्षर आता है वो आता है या। इंग्लिश में तो ई आता है, लेकिन हमें हिंदी से देखना है तो हमको ज्यादा आसान पड़ेगा। या जो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड होने से इससे पहले हम
ये लगाएंगे, ये ध्यान देना। और वन आइड, एक आंख वाला, वन आइड मैन। ऐसे ही फर्स्ट लेटर इसका ओ है, वावेल है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वा आता है। हमें इस लेटर की तरफ नहीं ध्यान देना, हमें इसका केवल बस साउंड की तरफ ध्यान देना है। साउंड इसका वा आता है, वा साउंड आने की वजह से इसके पहले ये लग जाएगा। ओवर डाल के ना ओवर दे दिया जाए। एम ए, इसको हम बोलते हैं एम ए। इसका फर्स्ट लेटर वावेल है, हिंदी से हमें देखना है। तो वावेल होने की वजह से यहां पर हम क्या लगाएंगे, BSC। इसका फर्स्ट लेटर बी यानी बा है, बा होने से इसमें हम लगाएंगे ए। एक ध्यान देना, कभी कभी नाउन से पहले, क्योंकि इनका प्रयोग नाउन के पहले ही होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाता है। जैसे बिग एलिफेंट, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तो इससे पहले भी हमको लिखना है, हमें जो ए एन लगाना है वो एलिफेंट से पहले लगाना है। हमने भी बताया था कि नाउन से पहले लगेगा, लेकिन चूंकि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले लगेगा ए एन। तो यहाँ पर हमें एलिफेंट को नहीं देखना है, हमें बिग को देखना है। बिग का पहला अक्षर बा है, इसलिए अब बिग एलिफेंट। और केवल एलिफेंट लिखना है अगर, तब हमें एलिफेंट को देखना है। ए आया तो हम यहाँ एन लिखेंगे।